हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, अगले वाले टॉपिक की तरफ जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है प्रिंसिपल एक्सिस का, एक ऐसी एक्सिस जिसके रिस्पेक्ट में किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो होता है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। आई एम रिपीटिंग, एक ऐसी एक्स, ओके, या एक ऐसी लाइन जिसके रिस्पेक्ट में किसी बॉडी का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया या टोटल प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो होता है, उस एक्सिस को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एन एक्सिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस इफ़ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया और द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस इज ऑलवेज वैनिश और ज़ीरो। ओके, क्लियर है ना। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि टू फाइंड वेदर ए गिवन स्ट्रेट लाइन इज एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स लेंथ इज ए प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए मटेरियल सिस्टम। अगर कोई रेखा किसी बिंदु पर किसी मटेरियल सिस्टम के लिए प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, ओके, एंड इफ़ द लाइन इज ए प्रिंसिपल एक्सिस देन टू फाइंड आउट अदर प्रिंसिपल एक्सिस, तब आपको कैलकुलेट करनी है अदर प्रिंसिपल एक्सिस। यानी क्वेश्चन ये है कि अगर कोई रेखा जो है किसी मटेरियल सिस्टम के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस बन जाए, तो उसके लिए जो है उस मटेरियल सिस्टम के लिए या उस बॉडी के लिए आपको दो अदर प्रिंसिपल एक्सिस निकालनी है। दिस इज योर क्वेश्चन। थ्योरम है, थ्योरेटिकल पोर्शन है बेटा। ओके, ध्यान से सुनना। मान लिया जाए ये मेरा क्या है, सपोज दैट ये मेरा जेड एक्सिस है, और मान लिया जाए थोड़ा सा और नीचे को बढ़ा लूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस है, दिस इज माई एक्स एक्सिस। सपोज दैट दिस इज माई वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन पॉइंट, दिस इज जेड एक्सिस। क्लियर है ना। सपोज दैट यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, ये वाला, सपोज दैट दिस इज एनी पॉइंट, ये वाला पॉइंट तो वो है, दिस इज, आप इसको ओ डैश मान लो। ओके, तो यहाँ से अगर ये जेड एक्सिस है, ओके, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बना रहा हूँ मैं, तो इसके रेस्पेक्ट में जो है सपोज दैट एक एक्सिस वाई डैश ऐसे है, ये हुई मेरी कौन सी एक्सिस, वाई डैश। ओके, और इसके रिस्पेक्ट में एक्स डैश जो है ना, सपोज दैट ऐसे है, ये कौन सी एक्सिस हुई, सपोज दैट एक्स डैश है। ओके, और मान लिया जाए ये जो एक्सिस है एक्स एक्स के साथ यहाँ से ऐसे ये वाला जो है थीटा डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है ना। और ये वाली जो है ना यहाँ से ऐसे, ये वाली यहाँ से ऐसे जो है ना, ये भी कितना कोण बनाती है, सपोज दैट थीटा डिग्री का कोण बनाती है। और ये वाली दो दूरी जो है ना, ये जो ओ और ओ डैश के बीच की ऊंचाई है, सपोज दैट ये एच है। सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा मैं। ओके, अब मैं थ्योरी लिखूंगा, ध्यान से सुनना। जो भी है बिल्कुल क्लियर कट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्टिकल है, रिजल्ट निकल करके आएंगे। सपोज दैट ओ जेड बी ए, ये वाली ओ जेड बी ए गिवन स्ट्रेट लाइन, अगर मेरे पास ओ जेड कोई गिवन स्ट्रेट लाइन है, ओके, एज एक्सिस ऑफ जेड, जिसको मैं जेड एक्स की तरह मानते हुए चल रहा हूँ, ओके, एंड पॉइंट ओ इज ए, पॉइंट ओ इज ओरिजिन पॉइंट, गलती कर दी है लेकिन कोई बात ना, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन की स्पेलिंग गलत कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, मान लिया जाए सपोज दैट, आपको तो पता ही है फिर लिख भी रहा हूँ मैं, सपोज दैट ओ एक्स एंड ओ वाई, ओ एक्स एंड ओ वाई आर परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन किसके रेस्पेक्ट में है, और टू ओ जेड, ये जो ओ जेड है इसके रिस्पेक्ट में एक परपेंडिकुलर लाइन ये है और एक परपेंडिकुलर लाइन ये है।
क्लियर है ना? जिसको मैंने जो है ना, इसको एक को मैंने वाई एक्सिस मान लिया और दूसरी को जो है ना मैंने एक्स एक्सिस मान लिया। क्लियर, नो प्रॉब्लम। सपोज दैट नाउ मैं कहना चाह रहा हूँ कि ओ जेड इज, अगर प्रिंसिपल एक्सिस हो, ओ जेड बी द कैसी एक्सिस हो, प्रिंसिपल एक्सिस हो, यानी एक ऐसी एक्सिस जिसके रिस्पेक्ट में बॉडी का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ज़ीरो होता है। ओके मैं कह रहा हूँ कि ओ जेड बी द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द सिस्टम एट पॉइंट ओ डैश, एट ओ डैश शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। ओके एंड ओ ओ डैश इज इक्वल टू कितना ले लिया मैंने, एच, आपके सामने है। ओ ओ डैश इज इक्वल टू एच। नाउ आगे की तरफ चलता हूँ। नाउ मैं कह रहा हूँ कि ओ डैश एक्स डैश एंड ओ डैश वाई डैश आर एनी टू प्रिंसिपल एक्सिस हो तो यानी ये जो है, ये जो ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश ऐसी दो एक्सिस हैं जिनके लिए बॉडी का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज़ीरो है। अगर ये दो जो है मेरे पास जो प्रिंसिपल एक्सिस हों, ओके, एंड मेकिंग एन एंगल, एंड मेकिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, कितना एंगल बनाती हैं, थीटा। कहाँ से, फ्रॉम एक्स एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्सिस एक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्स के साथ जो लाइन ये जो लाइन है जो एक्स एक्स के पैरेलल है उसके साथ जो है कितना एंगल बनाती है, थीटा एंगल बनाती है। आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए भाई। थियोरेटिकल पोर्शन है तो जाहिर सी बात है थ्योरी तो मेरे को लिखनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, ये ऐसे कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ए जितने की ज़रूरत है उतने पे ही काम चलाते रहेंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट एक्स कोमा वाई कोमा जेड एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, बी द कोऑर्डिनेट्स अगर मेरे पास एक्स वाई जेड जो है ना वो जो कोऑर्डिनेट हैं, ओके, किसके लिए हैं, ओ एक्स के लिए हैं, ओ वाई के लिए हैं, ओ जेड के लिए हैं। ओके यानी यहाँ से इस एक्स के ऊपर दूरी एक्स है, इस एक्स के ऊपर दूरी वाई है, इस एक्स के ऊपर दूरी जेड है, और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश जो है ना ये जो है मेरे पास कोऑर्डिनेट है किसके लिए, वाई डैश के लिए, जेड डैश के लिए, और ऊपर की तरफ सॉरी वाई डैश के लिए, एक्स डैश के लिए और जेड डैश के लिए जो ऊपर की तरफ जा रही है। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। और ये एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट किसके लिए हैं भाई, ओ डैश एक्स डैश और ओ डैश वाई डैश और ओ डैश जेड डैश के लिए। देन अब ध्यान से सुनना भाई, वी नो दैट, हम ये फार्मूला पहले से ही जानते हैं, वी नो दैट एक्स डैश की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है एक्स कोस थीटा प्लस के वाई साइन थीटा। आप ये कहोगे कि सर ये फार्मूला है कहाँ से, कैसे है, अभी आपको प्रूफ दे रहा हूँ मैं। ओके एंड वाई डैश इज इक्वल टू जो होता है बेटा वो होता है माइनस के एक्स साइन थीटा प्लस के वाई कोस थीटा। ये भी फार्मूला है भाई, मैं इसका भी प्रूफ दूंगा अभी आपको। और z इज इक्वल टू जेड डैश इज इक्वल टू कितना है भाई, आपको भी पता है z माइनस के एच, जेड डैश इज इक्वल टू जेड माइनस के एच, ये भी आपको पता है। अब देखो बेटा ये कहाँ से है, ध्यान से देखना है आपको कहाँ से है ये चीज़ें।
इस सीरीज़ के अंदर ये जो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो सीरीज़ चल रही है, इसके अंदर जिस वक्त मैंने आपको पढ़ाया था मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमिना अबाउट ए लाइन, जिस वक्त मैंने आपको ये आर्टिकल पढ़ाया था, पूरी इसकी डिटेल पढ़ाई थी, तो यहाँ दो फार्मूले यूज़ हुए थे। देखो आप, एक तो फार्मूला यूज़ हुआ था ये एक्स डैश वाला और एक ये यूज़ हुआ था वाई डैश वाला, और इनकी वैल्यू जो है ना पूरी डिटेल में जो है ना ऊपर कैलकुलेट की हुई है। ओके, मैंने बहुत अच्छे से जो है ना उस वक्त इनको कैलकुलेट की थी। एक्स डैश बराबर, बस यहाँ एंगल चेंज है, एक्स डैश बराबर है एक्स कोस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा। मैंने कितना लिखा है भाई एक्स डैश की वैल्यू, एक्स कोस थीटा प्लस के वाई साइन थीटा। सेम वाई डैश की वैल्यू है वाई कोस अल्फ़ा माइनस एक्स साइन अल्फ़ा माइनस एक्स साइन थीटा वाई कोस थीटा। ओके, ये देखो बेटा, ये जो है ना ये वो दो रिजल्ट्स हैं जो मैं पहला आपको जो है पूरी डिटेल में यहाँ पर कैलकुलेट किए थे मैंने। ओके, अब मैं इनका जो है इस आर्टिकल से डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमिना अबाउट ए लाइन। ये पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है ना मैं आपको दे चुका था इसकी। ओके, चलो आगे चलते हैं भाई। तो मेरे पास कितना निकल कर के आया भाई, ये तो हो चुका, यहाँ तक तो कोई आपत्ति आपकी है नहीं। बट वी नो दैट हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन होती है, उसी का यूज़ कर रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के लिए। जो भी आपको बता रहा था कि उसके लिए जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस के लिए जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है, वही स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। वी नो दैट द नेसेसरी NECESSARY necessary and sufficient CIENT क्या होती है भाई कंडीशन, फोर एक्सिस, ये जो दूसरी एक्सिस है एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देख लेना। फॉर द एक्सिस ओ डैश एक्स डैश ओ डैश वाई डैश ओ डैश जेड डैश बी द प्रिंसिपल एक्सिस अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस हैं ओके ऑफ ए सिस्टम या बॉडी ऑफ ए सिस्टम, तो क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया मस्ट बी वैनिश। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देन यही बात मैं आपको बता भी रहा था बेटा कि एक ऐसी एक्सिस जिसके रिस्पेक्ट में किसी बॉडी का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो हो जाए उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। वही बात जो है ना मैंने इसका पीछे प्रूफ भी दिया है, बता भी रहा हूँ आपको, लिख भी रहा हूँ। ओके, सो दैट देन द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मस्ट बी, शॉर्ट लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मस्ट बी ज़ीरो और वैनिश। ओके, शॉर्ट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा इतना शॉर्ट। थ्योरी एक और, तो जब अब देखते हैं भाई प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि बेटा अगर ये एक्स एक्सिस है, सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, पार्टिकल मेरा यहाँ है, मान लिया जाए ये वाली दूरी जो है ना सपोज दैट जेड है और सपोज दैट ये वाली दूरी एक्स है, तो इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो होता था वो ये होता था, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता था m इंटू एक्स इंटू जेड, यही होता था ना। अगर आपने मेरा स्टार्टिंग से लेक्चर सीरीज़ देखते हुए आ रहे हो तो वहाँ मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन बताई थी आपको कि भाई इधर से ये दूरी और इधर से ये दूरी, और अगर पार्टिकल जो है ना मास का पार्टिकल जो है ना वो अगर यहाँ स्थित है तो चलो भाई, तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, ये मेरी जो एक्सिस है देखो आप, इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होगा मेरे पास, सम्मिशन m इंटू वाई डैश जेड डैश इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, सम्मिशन m इंटू जेड डैश एक्स डैश इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, सम्मिशन m इंटू एक्स डैश वाई डैश ज़ीरो होगा। सर ये कैसे हैं, ध्यान से देखना ये कैसे कैसे हैं। मान लिया जाए अगर पार्टिकल यहाँ है, सपोज दैट ये मेरा एक्स डैश है, ये मेरा जेड डैश मान लो, ये मेरा वाई डैश है,
सपोज दैट अगर पार्टिकल यहाँ है तो जाहिर सी बात है ये वाली दूरी तो z डैश होगी, ये वाली दूरी कितनी होगी x डैश होगी, x डैश z डैश इंटू मास ऑफ द पार्टिकल 0 होएगा। अब अगर पार्टिकल सपोज दैट यहाँ है, सपोज दैट पार्टिकल यहाँ है, ओके, तो भाई इसके लिए दूरी देखो आप, अगर पार्टिकल यहाँ है एक डिस्टेंस तो मेरी ये होगी, यहाँ से एक डिस्टेंस तो ये होगी, और इसके ऊपर एक डिस्टेंस मेरी ये होगी। पार्टिकल अगर यहाँ है, ओके, तो एक तरफ तो z होगा, z डैश हो जाएगा, इसके लिए तो ये z डैश हो जाएगा, और ये कितना होगा, ये y डैश होगा, यानी y डैश z डैश फिर 0 आ जाएगा। अब अगर पार्टिकल मेरा यहाँ है तो जाहिर सी बात है एक दूरी ऐसे होगी, एक दूरी ऐसे होगी, ये वाली कितनी होगी y डैश, ये वाली कितनी होगी x डैश y डैश इंटू एम, ओके, इज इक्वल टू 0। सवाल पैदा ये होता है कि सर आपने सिग्मा का यूज़ क्यों किया है? बेटा बॉडी की जो है ना पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए लेकर के चल रहा हूँ, ओके, एक पार्टिकल यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, छठा यहाँ, सबके लिए मैंने सिग्मा का यूज़ किया है, ठीक है ना? अगर ठीक है ना, और यहाँ भी जो है ना ये जो है ना, ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए लेकर के चल रहा हूँ, बॉडी के अंदर अगर बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो उनके लिए सिग्मा का यूज़ किया है मैंने, नो प्रॉब्लम, समझ आ चुकी बात। आगे की तरफ चलते हैं। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग समीशन एम वाई डैश जेड डैश बराबर सिग्मा वाई डैश की वैल्यू देखो आपके सामने है, देखो कितनी है, और जेड डैश की वैल्यू भी आपके सामने है। समीशन वाई डैश की वैल्यू डालो भाई, वाई डैश की वैल्यू है मेरे पास, समीशन के बाद एम तो है ही, वाई डैश की वैल्यू है वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, माइनस के एक्स साइन थीटा तो ये है, प्लस के वाई कोस थीटा है, और यहाँ क्या है भाई जेड डैश की वैल्यू जेड माइनस के एच। अगले वाले पेज पे चलता हूँ, या थोड़ा सा यहीं सॉल्व कर लो यार। तो इधर ये जो हो जाएगा मेरे पास समीशन एम वाई डैश जेड डैश इज इक्वल टू सिग्मा तो हुआ ही है, ध्यान से देखना है बेटा, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा मैंने इसकी गुणा इसके साथ की, समीशन एम वाई जेड निकला ना, ये तो एक जगह रख लिया मैंने, इंटू कितना होएगा कोस थीटा होएगा ना, माइनस समीशन एम एक्स जेड भी तो आ रहा है, ये कितना होगा साइन थीटा। पेज की कमी लग रही है यार, आगे देखूंगा मैं, रुको अभी यहाँ पे गुणा करो भाई, आप इसकी यहाँ से ही चलेगा काम। समीशन एम वाई डैश जेड डैश इज इक्वल टू, पहला स्टेप कितना निकलेगा इतना तो आप समझ ही सकते हो भाई, एम वाई जेड कोस थीटा हो जाएगा, देखो ना आप, कोस थीटा माइनस समीशन एम जेड एक्स साइन थीटा हो गया ना, प्लस के एच, पहले प्लस वाला ले रहा हूँ, एच के बाद क्या होगा भाई, इस पेपर को हटा लेता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, प्लस के एच, ये प्लस हो जाएगा एच, फिर वही समीशन कितना एम एक्स साइन थीटा आ रहा है ना, माइनस के एच समीशन एम वाई, ये कितना होगा भाई कोस थीटा, होगा ना, क्लियर है ना। अब ध्यान से सुनना, चूँकि हम क्या जानते हैं, वी नो दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो कोऑर्डिनेट हुआ करते थे वो ये हुआ करते थे समीशन एम एक्स बटे समीशन ऑफ एम, यही था ना, ये तो एक्स बार था। अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना निकल कर के आएगा भाई, ये हो जाएगा सिग्मा एम एक्स, तो ये हो जाएगा, और समीशन ऑफ एम यानी बॉडी के सारे पार्टिकल का सम कितना होगा, मास ऑफ द बॉडी नहीं होगा क्या, क्लियर। अगर मैं वाई बार की बात करूं, वाई बार जो होता था सेम होता था समीशन ऑफ एम वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, इसी तरीके से, क्लियर। आगे देखता हूँ, ये जो होता था मेरे पास, क्या ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया नहीं है क्या, पूरी बुक के अंदर क्या मैं इसको डी के बराबर नहीं लेकर के चल रहा हूँ क्या, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वाई जेड, जो आपने मोमेंटल इलिप्सॉइड जो आप पढ़ रहे हो उसके अंदर क्या वैल्यू जो है ना पूरी की पूरी वैल्यू डी के बराबर नहीं थी, मैंने वही किया, और मैं बोल भी रहा हूँ डी बराबर कितना लेकर के चल रहा था मैं, समीशन
एम वाई जेड। ओके, ई बराबर कितना लेकर के चल रहा था, ई इज इक्वल टू मैंने क्या पुट किया, आप ऐसे ही देख लो भाई, समीशन एम जेड एक्स। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ से जो है ना आप एक वैल्यू और निकालो, पहले इसी की वैल्यू पुट करता हूँ उसके बाद आगे चलता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास समीशन ऑफ एम वाई डैश जेड डैश की जो वैल्यू निकल करके आएगी, ये तो हो जाएगा डी। देखो आप, डी की वैल्यू तो ये है, डी कोस थीटा हुआ, माइनस के कितना हुआ, क्या ये साइन थीटा नहीं हुआ क्या। अब यहाँ से इसकी वैल्यू देखो बेटा, एक्स बार इज इक्वल टू कितना है, समीशन एम एक्स अपॉन कैपिटल एम। इसकी जब मैं कैलकुलेशन करूँगा यहाँ, तो ये निकल कर के आएगा एक्स बार इंटू कैपिटल एम इज इक्वल टू समीशन एम एक्स नहीं होगा क्या, और इसी प्रकार वाई बार इंटू कैपिटल एम इज इक्वल टू समीशन एम वाई नहीं होगा क्या, स्मॉल एम के साथ होगा ना, होंगे ना दोनों रिजल्ट। वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ, देखता हूँ क्या है। ये हो चुका साइन थीटा के साथ, प्लस समीशन एम एक्स, समीशन एम एक्स की वैल्यू कितनी, एम एच एक्स बार साइन थीटा तो एक लिख लिया मैंने, ये एक्स बार साइन थीटा माइनस वाई बार कोस थीटा। भाई दोनों के अंदर से साथ साथ एम कॉमन ले लिया ना मैंने यहाँ से भी। ओके, यहाँ से जो है ना एम एच कॉमन ले लिया मैंने प्लस वाला, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं, एक रिजल्ट तो मेरे पास ये निकला। अब सेकंड रिजल्ट का यूज़ करूँगा भाई, मैं यहीं से चलूँगा जहाँ से चल रहा था। चलो इसको अंडरलाइन कर लिए जा रहा हूँ मैं। ये एक रिजल्ट तो निकल गया मेरा ये। सेकंड रिजल्ट की बात करते हैं नाउ, एम एक्स बार वाई बार एम जेड डैश वाई डैश, इसको लेकर के चलते हैं नाउ। समीशन एम जेड डैश एक्स डैश इज इक्वल टू एम इंटू समीशन एम तो है ही भाई, जेड की वैल्यू है जेड माइनस के एच, और एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, एक्स की वैल्यू देखो आप, सॉरी एक्स डैश की वैल्यू देखो कितनी है, देखो आपके सामने है, एक्स डैश की वैल्यू कितनी है, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ये हुई एक्स कोस थीटा प्लस के कितना, वाई साइन थीटा, यही है ना। चलते हैं आगे की तरफ भाई, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। इसकी ज़रूरत अब नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उठा लूँगा, ये इधर रखा हुआ है पेपर। चलो कैलकुलेशन करते ही रखा हुआ है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा बेटा, देखो ध्यान से आप, इधर तो ये चल ही रहा है यार, जेड डैश एक्स डैश इज इक्वल टू, उसी तरीके से आप इसके साथ गुना करो, ये निकल करके आएगा समीशन एम वाई जेड एम वाई जेड इंटू साइन थीटा। पहला स्टेप इसकी गुणा इसके साथ देख लो सीधी, दूसरा स्टेप प्लस समीशन एम एक्स जेड, एम एक्स जेड आप कहोगे सर कैसे गुणा कर रहे हो, कोस थीटा, अरे यार तुम्हारे मज़े लेने के लिए गुणा कर रहा हूँ भाई, कोस थीटा ठीक है ना, माइनस सिमिलर फैशन से, सिमिलर जो ऊपर यूज़ किया था ना, सिमिलर फैशन से लिख रहा हूँ मैं, माइनस कितना होगा ये एम एच, एक्स बार कोस थीटा आ जाएगा यहाँ, एक्स बार कोस थीटा प्लस वाई बार साइन थीटा, कोई चेंज नहीं, मैं कह रहा हूँ सिमिलरली, लिख भी दिया मैंने सिमिलरली, ये जो इक्वेशन निकली थी जो ऊपर लिखा हुआ है उसका यूज़ करते हुए सेम निकाल दिया। ओके नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, एक इक्वेशन ये निकल गई, चलो भाई इसे भी झेल लेंगे। इससे बढ़िया इक्वेशन की तरफ चलते हैं जहाँ से रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्या था मेरे पास भाई, नेक्स्ट रिजल्ट था मेरे पास ये था, देखो आप ऐसे करो पहले ताकि दोनों चीज़ें आपको नज़र आए। नेक्स्ट था समीशन एम एक्स डैश वाई डैश, एम एक्स डैश वाई डैश
इज इक्वल टू एम एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू डालो इसके अंदर, देखता हूँ कितनी एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू। ओ ये देखो भाई, एक्स डैश की वैल्यू देखो कितनी है। थोड़ा सा इधर को हो जाना यार, सही हो जाना। तो ऊपर एक्स डैश की वैल्यू है, यहाँ डाल रहा हूँ बेटा मैं। ओके दिख रही है एक्स डैश की वैल्यू, ज़रा सा ऊपर पकड़ लो भाई, ये ऊपर वाली लाइन देखो। अब ठीक है, एक्स डैश की वैल्यू कितनी है, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ठीक है ना। सिग्मा तो जूँ का तू है मेरा, एम जूँ का तू है, एक्स कोस थीटा प्लस के वाई साइन थीटा, है ना। दूसरे वाली वैल्यू कितनी है, वाई डैश की वैल्यू देखो, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस के कितना है भाई, वाई कोस थीटा। लिखा नहीं जा रहा है, मेरे को दिक्कत हो रही है यार, वाई कोस थीटा। क्लियर, अब दिक्कत नहीं होगी, इसकी ज़रूरत फिर ख़त्म। चलो भाई, इज इक्वल टू करो भाई गुणा इसके आप। जब मैं इसकी गुणा करूँगा बेटा तो मेरे पास दो चीज़ें निकल कर के आएंगी। जब आप इसकी एक्स की गुणा एक्स के साथ वाई, पहले वाई की गुणा कर लो। एक तो मेरे पास निकल कर के आएगा सम्मिशन एम वाई स्क्वायर होगा, ओके। वाई की गुणा साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा सीधा। एक तो होगा मेरे पास एम वाई स्क्वायर, ओके। कितना होगा भाई, एम वाई स्क्वायर के साथ साइन थीटा कोस थीटा होगा ना, एम वाई स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा होगा ना। एक होगा माइनस एम एक्स स्क्वायर माइनस उसी तरीके से सिग्मा एम एक्स स्क्वायर भी होगा, और ये भी कितना होगा, साइन थीटा कोस थीटा होगा ना, ओके। प्लस, यहाँ तो स्टेप की कमी लग गई और जगह की कमी लग गई, चलो इधर लिख रहा हूँ प्लस। देखो आप, अगले वाला जो स्टेप होगा गुणा करने के बाद वो होगा सम्मिशन एम एक्स वाई होगा, और ये होगा बेटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। आप समझ सकते हो, ओके। कर लो गुणा भाई, इसकी जब इसके साथ गुणा करोगे, इसकी कोस की कोस के साथ गुणा करोगे, कोस स्क्वायर आएगा एक्स वाई के साथ में, साइन की कोस के साथ गुणा करोगे, ये निकल करके आएगा आपके पास, सिंपली गुणा है। क्लियर, आगे चलते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको एक बार आगे लिखता हूँ मैं, ताकि और कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए। एम एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू सम्मिशन एम वाई स्क्वायर माइनस सम्मिशन एम एक्स स्क्वायर, साइन थीटा कोस थीटा कॉमन ले लिया, साइन थीटा कोस थीटा प्लस सम्मिशन एम एक्स वाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस के कितना, साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे की तरफ चलते हैं। देखो बेटा मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ 2 से गुणा और 2 से भाग किया, इसको साइन टू थीटा में कन्वर्ट कर लिया। इधर ये तो चल ही रहा है भाई, इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है, 1/2 तो किया मैंने, ये 2 से गुणा 2 से भाग कर रहा हूँ, ओके। और यहाँ मैंने क्या किया बेटा, यहाँ अंदर सम्मिशन ऑफ एम तो ये है ही, वाई स्क्वायर है ना, इसको मैंने करा वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर कर सकता हूँ ना, और फिर माइनस सम्मिशन एम तो ये है ही, यहाँ मैंने जितना जोड़ा था उतना ही घटा दिया, जेड स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। यहाँ प्लस के एम जेड स्क्वायर हुआ, यहाँ माइनस के एम जेड स्क्वायर हुआ, अर्थात सेम रिजल्ट रहा, ओके। और यहाँ मैंने 2 से डिवाइड किया था ना, यहाँ मैंने गुणा 2 कर दिया, और ये होएगा साइन थीटा और ये होएगा कोस थीटा, और प्लस के इधर लिख रहा हूँ सम्मिशन एम एक्स वाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा। क्लियर, ये साइन 2 थीटा में बदल जाएगा। आगे चलते हैं भाई। अब देखो बेटा आप, कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है, 1/2 तो हुआ ही है, हो गया ना, ओके। ये देखो बेटा, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए, दिस इज द मोमेंट। अगर आपके फार्मूला याद हो
दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ओके, ये तो हो जाएगा मेरा कितना, ए माइनस दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस माइनस के बी। ओके, और ये कितना होगा इंटू साइन 2 थीटा। मैं कह भी रहा हूँ ए बराबर मैंने कितना रखा, समीशन एम वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स, और दूसरे वाला क्या है, बी समीशन ऑफ एम जेड स्क्वायर प्लस का है बेटा, ये गलती कर दी थी मैंने। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आई, किसके रेस्पेक्ट में या किस लाइन के रेस्पेक्ट में, अबाउट ओ वाई, सॉरी ये ओ वाई है बेटा, अबाउट ओ वाई। ओके, दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, अगर आप लेक्चर सीरीज देख रहे होंगे तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही होगी आपको। ओके, प्लस ये किसकी वैल्यू है, एम एक्स वाई, ये वैल्यू होती थी वहाँ एफ की, एफ इंटू कोस 2 थीटा। क्लियर, बोल भी रहा हूँ, एफ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता था, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता था, क्या है, समीशन एम एक्स वाई। क्लियर, ओके। हमारे पास एम डैश एक्स डैश कितना लेकर के चल रहा था, वो साफ साफ मैंने आपको बोला था कि ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कितना है भाई, एम एक्स डैश वाई डैश कितना है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 है ना, चूँकि वो यूज़ कर रहा हूँ, समीशन एम एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू 0। रिजल्ट निकालता हूँ, सारे को 0 के बराबर रखो, तो ये हुआ बेटा 1/2 ए माइनस के बी साइन 2 थीटा प्लस के एफ कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ यार आप, इसको एफ को उधर ले जाओ आप। ओके, ये हुआ 1/2 ए माइनस के बी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू एफ कोस 2 थीटा, 2 से गुणा कर दो, ए माइनस के बी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2f कोस 2 थीटा। और हाँ, उधर जाने के बाद ये क्या हुआ, माइनस, उधर पहुंच गया ना, माइनस, इसको बदल दो माइनस के साथ, इसको लिखो माइनस बी माइनस ए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस के 2f कोस 2 थीटा। माइनस से माइनस ख़त्म कर दो, इधर लिख रहा हूँ यहाँ, कितना होगा भाई सर, ये होगा बी माइनस के इंटू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2f कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा को भी इधर ले आओ आप, बी माइनस ए साइन 2 थीटा बटे कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना, 2f। ओके, इसको उधर ले जाओ, साइन 2 थीटा, ये तो हुआ tan 2 थीटा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2f बटे बी माइनस के ए। आगे की तरफ चलते हैं भाई, एक तो रिजल्ट ये होगा। ओके, आपको हमेशा याद रखना है दिस फार्मूला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसी से सारे क्वेश्चन निकलेंगे आगे की तरफ चलते हैं, अभी सेकंड पार्ट पर चलते हैं।